औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज गालिबन 11 दिसंबर है और लास्ट जो आईडी थी उससे आईडी ब्लॉक कर दी गई थी मेरी किसी कंटेंट के हवाले से, और आज तकरीबन 1 महीने के बाद एक्टिव हुई है। तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ इस हवाले से। सैयद अहमद शाह की आईडी से तो मैं शेयर कर ही रहा था चीज़ें, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स थी आपके साथ। इस मैसेज को शेयर भी करें कि तमाम मुलाजमीन तक पहुंच जाए। जो करंट सूरत हाल थी लास्ट मीटिंग के हवाले से, बहुत से साथी जो है अक्सर ये गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुई है उनके साथ शेयर की जाए। तो मेरे ख्याल में मीटिंग्स की डिस्कशन अगर साथियों के साथ शेयर करना शुरू कर दें तो फिर सारे के सारे मामलात जो है हल नहीं, आपस में तकसीम की तरफ चले जाएं। क्योंकि इंतज़ामिया गवर्नमेंट तो चाहती ही ये है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं मीटिंग्स के अंदर मुलाजमिन को तकसीम करने की हवाले से कि अगर उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर दिया जाए आप लोगों के साथ तो चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। मिसाल मैं इसकी छोटी सी दे सकता हूँ कि बड़ा क्लियर कट कहा गया कि अपग्रेडेशन के हवाले से पहले ये कहा गया कि क्लैरिकल के तो ऑलरेडी 3 दफ़ा हो चुके हैं, इनकी अपग्रेडेशन नहीं हो सकती। सूबे तो आइन के सैयद मोहम्मद शहजाद जैदी साहब अपग्रेडेशन का राग लाते रहते हैं, अमली तौर पर किधर मौजूद होते हैं। दुख और अफसोस मुझे ये है कि जब आपको एक एहतजाज की कॉल दी जाती है तो एक तो दफातर में बैठे रहते हैं, और मैं अपने फेडरल सेक्रेटरीट की बात करूं तो एहतजाज वाले दिन टाइम के बाद मुझे जाना पड़ता है एक एक कमरे में, और जब मैं पहुंचता हूं तो साथी निकलना शुरू हो जाते हैं कि एक वर्कर की हैसियत से मैं जाता हूं, रिलीफ मुलाजमिन को मिलना है, फ़ायदा आपको है, मगर आप लोग घरों में बैठे रहते हैं। और यही सूरत हाल हमारे दीगर कायदीन की है। जितनी यूनियंस एसोसिएशन जब एहतजाज की कॉल दी जाती है तो उनके साथ मुट्ठी भर जो है दर्जन 2 दर्जन या 100-150 से ज़्यादा मुलाजमीन नहीं आते। मैं बेशतर यूनियन एसोसिएशन की बात कर रहा हूं, मगर जब रिलीफ की बात आए तो उनकी बैक के ऊपर 10-10, 15-15 और इवन के 30-30 हज़ार मुलाजमीन भी उस यूनियन एसोसिएशन के पीछे मौजूद होते हैं। डिस्कोस की बात की जाए तो 1,20,000 मुलाजमीन हैं वापडा की डिस्कोस के अंदर, मगर नुमाइंदगी सिर्फ आईएसकोस के अंदर कर रही होती है, और उसकी तादाद भी गालबन 500-700 हज़ार या 1,500 तक जो है मैक्सिमम है। दीगर जितनी भी यूनियंस है पाकिस्तान लेवल की बताने की ज़रूरत नहीं है। पैगाम यूनियन हमारे साथ होती है और कभी होती है और कभी नहीं। बड़ा क्लियर कट मेरा मौक़िफ़ है उसके ऊपर कि एक कंसिस्टेंसी हमारे पास उस तरह से नहीं आ रही। और ज़ाहिरी बात है अगर फिर मुलाजमीन की बात की जाए तो तादाद एक होकर आगे जी। अब मैं आपके मैसेजेस की तरफ आ जाता हूं कि एक तकसीम फिर सूबाई और वफाकी मुलाजमीन में पैदा करने की कोशिश की गई कि जी सूबों का लेना देना नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मुलाजमीन के लिए बड़ा क्लियर कट मैसेज है। जो यूनिवर्सल अलाउंसेस हैं हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में, उसमें अगर वफाक में इजाफा होगा तो सूबों के अंदर भी होगा। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, बिल्कुल यही एक मैसेज दिया गया था 10 फरवरी 2021 को जब 25% मिलना था कि सिर्फ हम वफाक को दे देते हैं, सूबों की बात ना की जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त भी जो एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की गई थी सूबों और वफाक के अंदर, हम उसके अंदर कामयाब रहे थे। जो प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं, अपग्रेडेशन पहले होनी चाहिए। अमली तौर पे 20 तारीख आपकी जिम्मेदारी है कि आपने पहुंचना है। एजेंडा बड़ा क्लियर है, गवर्नमेंट उसके ऊपर आती है और घूम जाती है। अभी भी हमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ एक स्टेप की जो अपग्रेडेशन जो है वो की जाए। क्लास 4 तक भी एक स्केल जो कि कतन मंजूर नहीं है। 5 से 15 सूबों के अंदर था, चले हम बात करते हैं, मगर यूडीसी एलडीसी और दीगर कैडर्स का भी एक स्केल का हमने बड़ा क्लियर कट कहा है कि सूबे की एनोलॉजी के ऊपर ये हमें जो क्लियर पोस्टें हैं हमें वो चाहिए ही चाहिए। एक स्केल हमें उसके ऊपर नहीं चाहिए। जी जैन आबिद साहब, पोस्ट ऑफिस वालों की अपग्रेडेशन भी इसी के अंदर होगी।
जो जितने भी साथी हैं, दुख अफसोस ये है कि आप लोग एहतजाज में नहीं आते, अपने मुलाजमीन का साथ नहीं देते, अपने कायदीन का। डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस सिर्फ उन महरूम मुलाजमीन को मिला था। 14 लाख वफाकी मुलाजमीन है, जिसमें से 11 लाख मुलाजमीन को मिला हुआ है 100% से ज्यादा। कुछ साथी आप रहते हैं, तैयारी रखें 20 तारीख की। हमें बहुत से साथी अक्सर ये बात करते हैं कि जी फौरी तौर के ऊपर एहतजाज पे चले जाना चाहिए। एक एक महीने की कंपेन करके, मैसेज शेयर करके, जब उस वक्त 5 लाख वफाकी मुलाजमीन में से सिर्फ 2, 3 या 4 या 5 हजार मुलाजिम आते हैं, तो एक दिन के शॉर्ट नोटिस के ऊपर कितनी तादाद आएगी? क्या जो कायदीन है मुख्तलिफ यूनियन एसोसिएशंस के, उन्होंने ही ठेका उठाया हुआ है कि मुलाजमीन तो घरों में बैठे हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक के ऊपर बैठे हैं, कायदीन अपना जान माल नौकरी दाव के ऊपर लगा के आप लोगों के लिए बाहर निकले और आप अमली तौर पे उनको सपोर्ट भी ना कर सकें? यह आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आपने रिलीफ लेना है, और बड़ा वाजे है, यहां पे तो मैंने यह तक कह दिया कि मैं सर मुंडवा दूंगा, टेंट करवा दूंगी, और बेशर्मी की इंतहा उस वक्त तक मुलाजमीन नहीं पहुंचे। 2.5 से 3.5 लाख मुलाजमीन की अपग्रेडेशन है, जो अपग्रेडेशन का इंतजार कर रहे हैं। अमली तौर पे कितने मुलाजमीन एहतजाज में होते? ग्रेड 17 से ऊपर वफाकी सेक्रेटेरिएट के जो कुछ अफसरान रह गए थे वो तो निकल रहे होते हैं, बाकी अफसरान कहां पे होते? फिर जब सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को रिलीफ मिल जाएगा तो घरों में बैठ के कहेंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। सेक्रेटेरिएट को जो है मराद पहले मिल गई, जो एक सेक्रेटेरिएट अलाउंस मिला था, अदालतों के अंदर गए, 10 साल के बाद डिसीजन आया और वो डिसीजन